हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये एक assertion रीजन क्वेश्चन है। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. So our assertion is a negatively charged body means that the body has gained electron, while a positively charged body means the body has lost some of its electron. And reason है charging process involves transfer of electron. Okay. So our key concept is proton is positively charged, and electron is negatively charged. ओके, सो यहाँ क्वेश्चन में हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। सो our question is, a negatively charged body means that the body has gained electron, while a positively charged body means a body has lost some of its electron. Okay, so just for an example, अगर ये एक बॉल है, कोई भी मेटल की बॉल या आयरन बॉल, और एक दूसरी बॉल है, तो इस बॉल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्रोटॉन भी होंगे। ओके, और इस बॉल में भी अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्रोटॉन भी होंगे। ओके, सो अगर हम इस बॉल को चार्ज करना चाहें तो यहाँ से इस बॉल से यहाँ इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्रोटॉन। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हुआ? -2। ओके, और यहाँ पे नेट चार्ज कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्रोटॉन। तो ये क्या हुआ? +2, क्योंकि ये माइनस में है और ये माइनस में, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 चार्ज। ओके, तो इसका मतलब ये जो एक्सेप्ट करने वाला है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और जो देने वाला है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। वो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है कि चार्जिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि यहाँ पे एक शेल है बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक शेल है। ये न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी अगर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम चार्ज ट्रांसफर करना चाहेंगे। अब चार्ज ट्रांसफर करना चाहेंगे, इसका मतलब अगर हम चार्ज ट्रांसफर के लिए रेफरेंस अगर प्रोटॉन को लेते तो हम यहाँ से यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे। तो हम न्यूक्लियस से न्यूक्लियस प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और न्यूक्लियस में प्रोटॉन डालने के लिए एनर्जी लगेगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट हम इलेक्ट्रॉन्स को आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ आउटर शेल में ट्रांसफर करते हैं, जिसमें हमारी लो एनर्जी लगेगी। ओके, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। So, a negatively charged body means that the body has gained electron, while a positively charged body means the body has lost some of its electron. So, ये correct है assertion, और reason is charging process involves transfer of electron. तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन। The answer is first option. If both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion, then mark 1. So, ये हमारा correct explanation होगा। So hope you understood it well. Thank you.